हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय बज रहे हैं रात के आई थिंक 1 बज रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं। और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मेल पढ़ रहा था, काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया था। तो आइए मैं उनका नाम बताता हूँ। एक है आशीष कुमार, यूपी से हैं। इन्होंने मेल किया था, पूछा था कि कि मेरे फादर थे, वो क्या नाम है, गवर्नमेंट जॉब में थे, और क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या नाम है, क्या मैं चूँकि उनका जो जॉब का टाइम था, मतलब रिटायर होने से पहले बीच में उनका निधन हो गया, और निधन हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या मैं उस मतलब जॉब के लिए, मतलब उस जॉब के लिए जॉब के लिए मतलब जो भी अवेलेबिलिटी होती है, क्या मैं उसमें मतलब अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं उसके योग हूँ कि नहीं हूँ। और ऐसे हैं, वैभव हैं, और प्रीति हैं। तो इन सब लोगों ने, कई लोगों ने पूछा था। बट एक जो मेरे पास सवाल आया था, सुनील कुमार का आया था यूपी से। तो इनका थोड़ा डिफरेंट सवाल था। इनका सवाल ये था, इन्होंने पूछा था कि क्या नाम है, कि जो मेरे क्या नाम है फादर हैं, उन्होंने मेरे को गोद लिया था। फादर के 2 बेटे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की थी। लड़का कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया था, उसके 4-5 साल बाद उन्होंने मेरे को गोद लिया था, शायद 2011 में लिया था। और उनके फादर 2018 में एक्सपायर हो गए थे। तो क्या हुआ था, उन्होंने पूछा था कि क्या नाम है सर, ये बताइए कि क्या मैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, शायद बी ग्रेड की जॉब थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उस जॉब के लिए, मतलब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, ये जो उस जॉब के लिए मैं मतलब अप्लाई कर सकता हूँ, या उस जॉब के लिए मतलब मुझे वो जॉब मिल सकती है, पिताजी वाली, जो रिटायर होने से पहले अगर उनका निधन हो गया है। मैंने काफ़ी सर्च किया। तो मैंने जो क्या कहते हैं, इसमें मैंने काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद में मैंने काफ़ी चीज़ें जो मेरे को मिली है, उसमें मैंने मेरे को एक अनुकंपा नियुक्ति अधिनियम जो बनाया गया था 1996, जो बनाया गया था, उसमें साफ साफ मतलब कहा गया था कि देखिए, जो दत्तक पुत्र होते हैं या पुत्री होती है, वो अनुकंपा नियुक्ति की जो जॉब होती है उसके लिए वो क्या कहते हैं, योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसके नियम में बताया गया है। बट इसी नियम को मैंने देखा कि उसमें 2021 में इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया तो उसमें ये कहा गया कि देखिए, अगर जो दत्तक पुत्र होते हैं, यानी जो गोद लिया बेटा होता है, ठीक है, एडॉप्टेड बेटा या बेटी होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, जॉब के लिए मतलब योग्य होते हैं। और वो भी पिता की जॉब या माता की जो जॉब होती है उसमें वो क्या कहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उसके योग्य होते हैं। जिसमें ये चीज़ देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आता है, काफ़ी लोग तो लीगल एडवाइस के लिए अपनी क्वेश्चन को प्राइवेट रखने के लिए मुझे मेल भी करते हैं। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे आप, यूट्यूब प्रोफाइल पे, वहाँ पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल प्राइवेट रखा जाएगा और किसी और के सामने नहीं रखा जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आपका नाम भी नहीं रखा, मतलब क्या कहते हैं, वीडियो में लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फिर एक पुराना मैंने क्या कहते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट का मैंने जजमेंट देखा। मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, चूँकि अभी 12 बजे तक मैंने अपना काम किया, चूँकि कल हेयरिंग है तो हेयरिंग की मैंने तैयारी की। और उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके जवाब, चूँकि इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मेरे लिए बहुत अर्जेंट है। तो फिर मैंने काफ़ी ध्यान दे, मतलब क्या कहते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दे करते। तो इसमें होता क्या, जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में, ठीक है, देखो होता क्या है। तो जो मैंने 2000 क्या कहते हैं 21 का जो ये संशोधन था उसके बारे में मैंने पढ़ा और देखा, तो इससे पता चला कि देखिए, जब कोई बच्चा होता है, जैसे क्या, जो ये मामला है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है, वो मैटर क्या है मैं बताना चाहता हूँ। एक परिवार होता है, ठीक है, जो जिसमें हस्बैंड होता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होती है, और पत्नी होती है। 3 लोग होता, 4 लोग होते हैं, एक बेटा भी होता है। बेटा कुछ दिन पहले उसका निधन हो जाता है। फिर 2011-12 में, मतलब 4-5 साल बाद, 4 साल बाद क्या करते हैं, जो पति होता है वो किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है, बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, शायद 2011 में। मतलब जो अभी ये सुनील कुमार ने पूछा था, उन्हीं के सवाल से रिलेटेड काफ़ी वेरी क्लोज टू जज, मतलब क्लोज जजमेंट है, मैंने ढूंढ के निकाला।
तो उसमें होता क्या है कि जो बच्चे जो क्या कहते हैं 2011-12 में क्या होता है, मतलब बच्चे को एक बच्चा एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो बेटी होती है वो भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होती है, तो परिवार का भरण पोषण के लिए कोई तो होना चाहिए, तो उसमें वो एक बच्चा एडॉप्ट करते हैं। बच्चा एडॉप्ट करने के बाद क्या होता है कि जब बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं तो तकरीबन 8 साल बाद, 8 साल या 7 साल बाद जो पति होते हैं उनका निधन हो जाता है। अब चूंकि उनका जॉब का टाइम, रिटायर भी नहीं होते हैं, तो उसमें सवाल ये होता है कि जो बेटी तो होती है मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होती है, तो वो तो कर नहीं सकती है उसके लिए, उस जॉब के लिए, मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेबल तो होती नहीं है। तो जो बेटा होता है वो सोचता है कि उस जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो जो उसमें क्योंकि वो एप्लीकेबल भी होता है। और उसके बाद में क्या होता है, जब आगे क्या होता है कि इसमें बाद में इस केस को क्या कहते हैं, वो लड़का उस जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो क्या कहते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है कि देखिए आप एडॉप्टेड बेटा है, आप आपके मतलब जो मतलब हमारे यहाँ जॉब करते थे, ठीक है, आपके जो फादर हो आपके भौतिक फादर नहीं है, तो मतलब आप इसके लिए क्या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं है। तो लड़का क्या करता है, हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में मतलब इस चीज़ की डिमांड करता है उस चीज़ में। तो जब माननीय हाई कोर्ट महोदय, कर्नाटका हाई कोर्ट क्या करती है, उस चीज़ों पे काफ़ी विचार करती है। विचार करने के बाद ये देखती है, उसमें देखती कई सारे बिंदु पे पॉइंटों पर उस ध्यान देती है। तो देखा जाता है कि उसमें क्या होता है कि जो परिवार, क्योंकि फादर तो एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक विकलांग, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्ची बचती है, बेटी बचती है, माँ बचती है और लड़का बचता है। अब होता क्या है कि देखा जाता है कि जो माँ और बेटी होती है वो उस बच्चे पे ही डिपेंड होते हैं, उनका भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है उस बच्चे पे होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय हाईकोर्ट महोदय ये आदेश देते हैं कि देखिए चलो मानते हैं, और 2021 में चूंकि इसको संशोधन भी कर दिया गया था, तो देखते हैं, कहते हैं भाई देखिए इस हिसाब से तो देखा जाए कि अब भरण पोषण का जिम्मेदारी बच्चे पे आता, तो अगर बच्चे को जॉब दे दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होगा। और लास्ट में दिया भी जाता है बच्चे को, मतलब उस जॉब के लिए एप्लीकेबल माना जाता है, और माननीय हाईकोर्ट महोदय आदेश देते हैं कि इसकी नियुक्ति की जाए, और होता भी है। तो आशा करता हूँ सुनील जी आप समझ गए होंगे। ये आप खास तौर पर मैंने काफ़ी ढूंढ कर ये जजमेंट निकाला था, और रिसेंटली जजमेंट है, 2022 का ही जजमेंट है। जी हाँ, 2022 का ही है, जिसमें केस का नाम है गिरीश पुत्र विनायक कुमुत्ती बनाम कर्नाटका राज्य व अन्य। ठीक है, ये अभी 2022 का रिसेंटली है। मैंने भाई कई सारे जजमेंट देखे थे, बट मैंने देखा काफ़ी क्लोज है आपके केस से, काफ़ी रिलेटेड है, तो मैंने सोचा आपको ये बताना ज़रूरी होगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्या कहते हैं दे दूँगा, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, और आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे और ये केस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए इस समय आप हाँ जी, 1:15 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूं, चाहे क्यों ना टाइम देखिए, कभी मतलब मिल पाता है, कभी कभी मिल पाता है दिन में। जैसे आज थोड़ा दिन में मिला हुआ तो मैंने 2-3 वीडियो डाल दिया था, बट चूँकि शाम को थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा काम था। लेकिन जब मैंने देखा शाम को थोड़ा, अब चूँकि मेरे को अचानक मैंने डायरी देखी तो उसमें देखा कि कल मेरी एक हेयरिंग लगी हुई है, तो फिर मैं सोचा क्यों ना फिर तैयारी कर रहा था, उसके बाद मैंने देखा थोड़ा टाइम बचा, तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाकर और क्या नाम है उनको ही मतलब उनके सवाल का जवाब दे दूं। क्योंकि अब वो आंसर देने के लिए क्या था, फिर मेल की रिप्लाई करने के लिए फिर वो टाइम ज़्यादा लगता है, और क्या नाम है फिर वो टाइप करो, फिर वो बहुत ज़्यादा वो पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे जिनको फ़ायदा आ जाएगा। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लीगल एडवाइस से रिलेटेड, अगर आप ऐसे वीडियो, लॉ से रिलेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरे वीडियो में कोई एडिट नहीं मिलेगा आपको, एडिटिंग वाला चीज़ नहीं मिलेगा, वो अच्छा वाला बैकग्राउंड या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, या मनोरंजन की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे खाली नॉलेज मिलेगा, आपको लीगल एडवाइस मिलेगा, वो बातें सुनने के मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। आपको उस कानून के बारे में बताया जाएगा जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपके लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आपके सामने आपके आसपास में जो भी घटनाएं घट रही होंगी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो बने रहिए यूट्यूब पर हमारे साथ में, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और
बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।